उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 9 अपूर्ण भाग 8। उर्मी ने उर्वा की ओर देखते हुए कहा, ऐसे परिदृश्य में तो वस्तुएं वैसी नहीं रहेंगी जैसी अब हमें दिखाई देती हैं। हम कुछ और देखेंगे, वस्तुएं नहीं, कदाचित धुंधलापन। उसने आशा की थी कि उर्वा सहमति में अपना सिर हिलाएगा, परंतु उर्वा के चेहरे पर कोरे भाव थे। उर्मी ने अपने कथन की व्याख्या की, क्योंकि प्रकाश की किरणों को हमारी आंखों तक पहुंचने में समय लगता है और तत्पश्चात मस्तिष्क उन किरणों से उपलब्ध जानकारी को संसाधित करने में समय लेता है। समय धीमा हो जाएगा तो यह प्रक्रिया भी धीमी हो जाएगी। यदि प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा तो प्रक्रिया से बनने वाली अंतिम छवि वैसी की वैसी कैसे रह सकती है। वस्तुएं अलग तरह से दिखाई देने लगेंगी। उर्वा के मस्तिष्क में दीपक जला। वह उल्लसित स्वर में बोला, और यदि समय पूरी तरह न रहे तो वस्तुएं भी नहीं रहेंगी। समय नहीं होगा तो प्रकाश की किरणें हमारी आँखों तक कभी नहीं पहुँच पाएंगी। मस्तिष्क उनको संसाधित करने की प्रक्रिया को कभी पूरा ही नहीं करेगा। इसका अर्थ हुआ कि हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। देखना ही क्यों, हमारी श्रवण और स्पर्श आदि की क्षमताओं का भी यही हाल होगा। हम वस्तु को किसी भी तरह से अनुभव करने में सक्षम नहीं होंगे। हम एक खाली चित्रपट देखेंगे, मात्र एक श्वेत पटल, अर्थात हम आकाश के श्वेत द्रव को देखेंगे, उसके भीतर की वस्तुओं को नहीं। इसका अर्थ कि समय के बिना हम केवल आकाश के द्रव को देख सकते हैं, उसमें उभरने वाली वस्तुओं को नहीं। या यूं कहें कि जब हम समय में चलते हैं तभी हमें आकाश के द्रव में उभरती हुई वस्तुएं दिखती हैं। उर्मी ने उर्वा के वाक्य को पूरा करने का प्रयास किया। उर्वा ने कहा, हाँ, यहाँ तक कि एक स्थिर वस्तु को देखने के लिए भी समय की आवश्यकता है। समय के बिना मैं अंधा, बहरा, गूंगा और इंद्रियों से रहित हूँ। मैं कुछ भी नहीं देख सकता, मैं कुछ भी नहीं सुन सकता, मैं कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता। समय के बिना मैं केवल कोरा आकाश का श्वेत द्रव देखता हूँ। कदाचित उसको द्रव अथवा श्वेत कहना भी उचित नहीं है। वह कुछ भी नहीं है, और संभवतः आकाश के बिना समय भी कुछ नहीं है। काल आकाश दोनों को एक साथ अनुभव करने से सृष्टि दिखाई देती है। अलग अलग वे शून्य ही हैं। इसका अर्थ है, शून्य सुरंगें और आकाश और समय तीनों को एक साथ देखें तो ब्रह्मांड शून्य है। तो क्या श्वेत कोले के रूप में ब्रह्मांड की कल्पना केवल नए साधकों के लिए है? हनुमान जी मुस्कुराए। उर्वा ने बातों बातों में उस सत्य को अनुभव कर लिया था जो गुरु सीधे सीधे नहीं बताते। उस सत्य पर साधक को स्वयं पहुंचना होता है। अन्य मातंगों को समझ में नहीं आया कि उर्वा क्या कह रहा था। वह परम सत्य समझने के लिए नहीं होता, अनुभव करने के लिए होता है। अंततः हनुमान जी सभी मातंगों के लाभ के लिए शब्द बोले। समय के बिना आकाश असीमित है। यदि ज्यामितीय रूप से कल्पना करना चाहते हैं तो कहेंगे कि समय के तार आकाश के द्रव को छोटे हिस्सों में बांटते हैं। उन्हीं हिस्सों को किरदार कहा जाता है। एक आत्मा को विभिन्न प्रकार के अनुभव लेने के लिए किरदार अथवा आकाश के एक अंश के साथ जुड़ना पड़ता है। कैसे सरल हैं, बस समय के तारों पर फिसलना शुरू कर दो। समय के तार मकर जाल की तरह पूरे आकाश के द्रव में फैले हुए हैं। मनुष्य नामक अंश से जुड़ने के लिए आत्मा को समय के 7 तारों पर फिसलना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य और कुछ नहीं अपितु समय के 7 आयामी सांचे में उपस्थित आकाश है। जैसे एक खाली जगह में 4 दीवार और एक छत बना देने से एक घर बनता है, आकाश के चारों ओर समय की 7 दीवारी खींचने से मनुष्य इस तरह मनुष्य काल आकाश का एक छोटा सा अंश है। अन्य अंशों की तरह यह अंश भी पूर्ण होने का प्रयास करता है। अंश के अधूरेपन और पूर्ण होने की प्रवृत्ति से विविध अनुभव पैदा होते हैं। आत्मा अंश के साथ जुड़कर उन्हीं अनुभवों का रस पान करती है। कोई भी 2 मनुष्य एक जैसे नहीं होते। कोई भी 2 सप्त आयामी अंश एक जैसे नहीं होते। हर अंश भिन्न है, क्योंकि अंश समय से परिभाषित है। अंश का अपना अतीत और भविष्य है। अंश का अपना इतिहास है जो उसके पूर्ण होने के प्रयासों से भरा पड़ा है। उसके इतिहास की जानकारी पहले से ही शून्य सुरंगों में उपस्थित है। उसी जानकारी को
लिंग कुंजी कहते हैं। अंश से जुड़ने के लिए आत्मा को उसकी लिंग कुंजी धारण करनी पड़ती है। इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। जैसे ही आत्मा समय के तारों पर सवार होती है, उन तारों द्वारा परिभाषित अंश की लिंग कुंजी अपने आप आत्मा के ऊपर लग जाती है।